अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चे और प्यारी माँ, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा मकसद है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी करना। अगर आपके बच्चे की तरबियत के हवाले से आप परेशान हैं, बच्चा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता, ज़िद्दी है या ट्यूटर के पास नहीं जाना चाहता, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको देखकर ना सिर्फ आप अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकेंगे बल्कि उसकी तरबियत भी कर सकेंगे। सीखने के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि आपको हमारी वीडियोस 1 से 5 क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स पर मिल जाएंगी। हम आपके लिए ये करना चाहते हैं कि तालीम के साथ साथ आप अपने बच्चे की तरबियत भी खुद करें, क्योंकि तरबियत के लिए पहले 14 साल बच्चे पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, मगर प्यार से। आपके पास वक्त है बच्चे की तरबियत करने का, इसे पढ़ाकर कुछ बड़ा करवाने का। आज इसे अमल करें और पढ़ें हमारे साथ। जी, तो लेसन में स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 लेट्स हैव अ फन। ये ग्रेड 1 इंग्लिश ग्रेड 1 है। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रेड 1 लेसन 4 लेट्स हैव अ फन। लेट्स हैव अ फन का मतलब है आओ चलो मज़ा करते हैं। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि इस पूरे लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे। इस लेसन में हम एक मज़े की बहनें आपस में बैठ के कुछ काम कर रही होती हैं, फ़न कर रही होती हैं, फ़ारिग टाइम को वो यूज़ कर रही होती हैं, वो पढ़ेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि एक्सप्रेशंस को कैसे देते हैं, बात किसी की कैसे सुनते हैं, उसका आंसर कैसे करते हैं। इसमें हम ग्रीटिंग्स और कर्टेसी सीखेंगे। इसमें हम प्लूरल और सिंगुलर भी सीखेंगे। इसमें हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 31। गेटिंग स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। वी ऑल डू लिटिल थिंग्स एट होम। हम सब घर में छोटे छोटे काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। लिटिल होता है छोटी छोटी, छोटे छोटे। स्कूल आर इन द क्लासरूम। स्कूल में या क्लास में हम कह रहे हैं कि हम घर में, स्कूल में या क्लास में छोटे छोटे काम करते हैं। वी हैव सम फेवरेट चोर्स टू डू। हमारे कोर्स टू डू, हमारे सबके पास अपने फेवरेट पसंदीदा कोर्स होते हैं, काम होते हैं, हॉबीज़ होती हैं जो हमें करने होते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे वाली तस्वीरें देखें। ऑल काइंड्स आर डूइंग देयर फेवरेट एक्टिविटीज़। ये सब अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा काम कर रहे हैं। दे इंजॉय देयर हॉबीज़। ये अपनी हॉबीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। हॉबीज़ होता है वो काम जो आप फारिग वक़्त में करते हैं, फारिग वक़्त को इस्तेमाल करने के लिए आपने जो काम करना होता है उसको कहते हैं हॉबीज़। हर बच्चे की कोई ना कोई हॉबी होती है। अगर आपके बच्चे की कोई हॉबी नहीं है तो आप अपने बच्चे को खुद कोई हॉबी दें, ताकि जब वो पढ़ाई कर ले, पढ़ाई के बाद आप उसको टॉयज़ दें। देखें उसकी इंटरेस्ट किस में है, या उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, या उसको कलर करना पसंद है, या उसको कोई फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल गेम खेलना पसंद है, भागना, दौड़ना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना। तो आप अपने बच्चे के साथ खेलें या उसको खिलाएं बहन भाइयों के साथ, ताकि उसकी कोई हॉबी हो, ताकि उसका दिमाग जो है वो बिजी रहे और वो कुछ नया सीख सके, क्योंकि हॉबीज़ हमें सिखाती हैं। अब है ये क्या है जी, बच्ची क्या कर रही है। शी इज़ रीडिंग। शी इज़ रीडिंग, वो पढ़ाई कर रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ही इज़ साइकिलिंग। ये बच्चा साइकिलिंग कर रहा है। शी इज़ पेंटिंग। ये गर्ल पेंटिंग कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज़ योर हॉबी। आपकी हॉबी क्या है। माई हॉबी इज़ बुक रीडिंग। मेरी हॉबी बुक रीडिंग है। आप हर अपनी अपनी पसंद की इधर हॉबी लिख सकते हैं, जैसे कि माई हॉबी इज़ वॉचिंग टीवी, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सो ऑन। ठीक है। डू यू इंजॉय वर्किंग विद अदर्स। क्या आप दूसरों के साथ काम करके खुश होते हैं। येस वी डू इंजॉय। मैं इंजॉय करता हूँ। आर यू फाउंड ऑफ रीडिंग। क्या आप रीडिंग के शौकीन हैं, आपको शौक है रीडिंग करने का। वट काइंड ऑफ बुक्स डू। आप किस किस्म की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। येस आई वुड लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। आप उनको बताएंगे येस हाँ मुझे पसंद है रीडिंग करना और मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। चलें जी, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ फन प्री रीडिंग। डू यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स। क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं। येस वी डू हेल्प। मैं हेल्प करता हूँ। हैव यू एवर मेड एनी पेपर क्राफ्ट एट होम। क्या आपने कभी पेपर से घर में कोई क्राफ्ट बनाया है। पेपर क्राफ्टिंग का मतलब होता है पेपर से कोई चीज़ बनाना, कागज़ से। ये जो आपकी ये बुक है, इस तरह के नोटबुक्स होती हैं, पुरानी नोटबुक्स होती हैं, बच्चे उनसे बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, फ्रॉक बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें बच्चे बनाते हैं, पंखे बनाते हैं, फैंस वगैरह। बच्चों को ये बनाना सिखाएं, बच्चों को आए, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
हुमा इज़ अ गुड गर्ल, हुमा एक अच्छी लड़की है। शी लाइक्स हेल्पिंग अदर्स, उसे दूसरों की मदद करना पसंद है। टुडे शी इज़ हेल्पिंग हर सिस्टर हिना, वो अपनी बहन हिना की मदद कर रही है। दे आर मेकिंग फ्लावर्स, वो बना रहे हैं फूल विद पेंसिल शेविंग्स, पेंसिल तराश से वो फूल बना रहे हैं। पेंसिल तराश होता है जब आप एक लेड पेंसिल को तराश करते हैं। नेक्स्ट आगे पेज पे हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। तो उसका सिक्का आप ऐसे बनाएं कि उसकी शेविंग्स टूटे नहीं, उससे प्यारे प्यारे फूल बनाएं। लेट्स रीड हाउ दे डू इट, देखते हैं वो ये ऐसे कैसे करते हैं। आपने भी घर में अपने बच्चे की हेल्प करनी है और अपने बच्चे के साथ मिलाकर आपने बच्चे को इस तरह के फूल बनाने सिखाने हैं, वो बहुत इंजॉय करेंगे। थिंग्स वी नीड, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। लेड पेंसिल, इस तरह की एक पेंसिल चाहिए। शॉर्पनर जिससे पेंसिल शार्प होती है, तेज़ होती है। कलर पेंसिल्स, ग्लू जिससे वो जो शेविंग्स हैं कागज़ के ऊपर चिपक सकें। एक पेपर और पेयर ऑफ सीजर्स और एक सीजर्स कैंची। हुमा आस्क्स हर सिस्टर टू फॉलो द गिवन स्टेप, हुमा अपनी बहन से कहती है कि इन स्टेप्स को, इन इक़दामात को फॉलो करो, मतलब इन जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करो। मेथड होता है तरीका। थिंग्स वी नीड हम लोग होता है वो चीज़ें जो हमें ज़रूरत हैं इस काम के लिए। मेथड नंबर 1 है शार्पन द कलर पेंसिल, पेंसिल को एहतियात से शार्प करो ताकि उसकी शार्पिंग्स टूटे नहीं। 2 है कलेक्ट द पेंसिल शेविंग्स, इन शेविंग्स को इकट्ठा करो। 3 है टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा लो एंड ड्रॉ स्मॉल फ्लावर्स ऑन इट विद अ लेड पेंसिल, और लेड पेंसिल की मदद से इसके ऊपर छोटे छोटे फूल जो है ना वो ड्रा करो, बनाओ। यूज़ ग्लू टू पेस्ट द पेंसिल शेविंग्स, ग्लू यूज़ करो पेंसिल शेविंग्स को चिपकाने के लिए ऑन द फ्लावर्स पेपर पर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाइल रीडिंग व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 2, कह रहे हैं कि स्टेप 2 के बाद कौन सा स्टेप आता है जी। स्टेप 2 के बाद आता है स्टेप 3, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रा स्मॉल फ्लावर्स ऑन इट विद अ लेड पेंसिल। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जी। ये देखिए, ये हैं शेविंग्स पेंसिल की, जो पेंसिल तराशने से कुछ इस तरह से निकलते हैं। उनको आपने तोड़ने नहीं देना, टूटने नहीं देना, और उनको फूल की शेप में आपने इस तरह के ड्रा करके उनको चिपकाना है। द ब्यूटीफुल पेंसिल शेविंग्स लुक लाइक दिस, ब्यूटीफुल पेंसिल शेविंग्स कुछ इस तरह नज़र आएंगी। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग, यस इज़ इट गुड टू हेल्प अदर, क्या और वाई, दूसरों की मदद करना अच्छा होता है, क्यों। यस, दूसरों की मदद करना अच्छा होता है। वाई, क्यों। अल्लाह हैज़ आस्क्ड अस टू डू सो, अल्लाह हमें इसका हुक्म देते हैं, कहते हैं कि दूसरों की हेल्प किया करो। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन आर्ट वर्क, वट थिंग्स विल यू यूज़, कहते हैं अगर आपको अपनी चीज़ें इस तरह की बनानी पसंद है तो आप किस तरह की चीज़ें बनाएंगे, बताएंगे, मतलब आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए इस काम के लिए। ऑरल कम्युनिकेशन में हम चलते हैं, लर्निंग टू साउंड्स में आ जाते हैं। कॉन्सोनेंट डिग्राफ्स, हमने ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। डिग्राफ्स कहते हैं दो को, मतलब दो वर्ड्स जो मिलकर एक अलहदा सी अपनी साउंड देते हैं, इसको हमने पीछे पढ़ा था। कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी इसको बोला जाता है। रीड दिस वर्ड्स विद डिग्राफ्स इन इनिशियल पोजीशन। A digraph is a group of two consonants that makes a single sound. हमने आपको लास्ट में भी यूनिट में भी बताया था कि डिग्राफ या कॉन्सोनेंट क्लस्टर वो होते हैं जो दो वर्ड एक मुकम्मल आवाज़ देते हैं। पूरे वर्ड में उनकी जो साउंड होती है, आवाज़ होती है, वो बहुत नुमायाँ होती है। जैसे CH चा, CH किसकी साउंड रहता है, चा। PH फा, SH शा। अब इसको पढ़ लेते हैं। CH चा, CHILD चाइल्ड, CHECK चेक, CHART चार्ट। PHONE फोन, PHOTO फोटो, PHONICS फोनिक्स। SH शार्प, SHOP शॉप, SHIN शिन, SHARE शेयर। लर्निंग टू स्पीक, रीड द पोलाइट कमांड्स एंड प्रैक्टिस टू गिवन डायलॉग। हमने लास्ट में भी कमांड्स पढ़ी थी। कमांड्स होता है किसी को हुक्म देना, किसी को ऑर्डर करना या किसी बात से, लेकिन आपने पोलाइट कमांड्स देनी है, मतलब प्यार से अगले से आपने बात करनी है। फ़ाहद प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स, फ़ाहद की मामों से कहती हैं प्लीज़ जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। फ़ाहद आगे से कहता है ओके मदर, ओके मामा। नेक्स्ट है मीशा, काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप, जाओ बेटा
अपने हाथ साबुन से धो। ओके फादर, ओके बाबा। नेक्स्ट है ग्रुप वर्क है डिस्कस द वेज टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। आपने आपस में ग्रुप वर्क में बातें करनी है आपस में कि आप एक दूसरे अपने आप को घर में कैसे साफ रखते हो। जैसे टीथ द ब्रश प्रॉपरली, टेक बाथ डेली, कट योर नेल्स, लाइक दिस। बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे को आपस में घर में हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं या रखते हैं। रीडिंग द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में होता है कि आपने सोच के जो आपने पढ़ी है उसको सोच के आगे से आंसर करने हैं। जी, आंसर दिस क्वेश्चंस। होम डिड मतलब किसको हुमा हेल्प इन मेकिंग पेंसिल शेविंग्स आर्ट वर्क। हुमा किसकी हेल्प करती है पेंसिल शेविंग्स आर्ट वर्क बनाने के लिए। हर सिस्टर, इसका आंसर आप यहाँ से लेंगे। हुमा हेल्प हर सिस्टर इन मेकिंग पेंसिल शेविंग्स आर्ट वर्क। What did they do before collecting the pencil shavings? वो शेविंग्स कलेक्ट करने से पहले क्या करते हैं। They sharpen the pencil before collecting the pencil shavings. Name any two things we need to make pencil shavings artwork. आपको पेंसिल शेविंग्स आर्टवर्क बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप इनमें नाम लिखेंगे चीज़ों के, पेपर, पेंसिल, शेविंग शार्पनर। आप जो भी इनमें से इजी स्पेल लगता है आप इसमें लिख सकते हैं। रीड दिस वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। फिर वही वर्ड्स आ जाते हैं, ये भी कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। BL, CL, BR, DR हमने लास्ट में पढ़ा था। BL बल, CL कल, BR बर, DR डर। टू कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक पर्टिकुलर साउंड। दो कॉन्सोनेंट होते हैं वो मिलकर एक साउंड बनाते हैं। जैसे BL ब्लेंड, BL blank, CL clean, CL clap, BR brain, BR broom, DR dar, DR were dry, DR INK drink. Underline the consonant blends in the given words. अब उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ पे जहाँ भी कॉन्सोनेंट आए हुए हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है। जी, तो देखते हैं BLINK ब्लिंक, ब्लिंक BL ब्लिंक, BL को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है DRAW ड्रॉ, DR को अंडरलाइन किया। CLIMB क्लाइम, क्लाइम में CL को अंडरलाइन किया। CLOSE क्लोज, CL को आप अंडरलाइन करेंगे। BRING ब्रिंग, BR को अंडरलाइन करेंगे। DRESS ड्रेस, DR को आप अंडरलाइन करेंगे। BROWN ब्राउन, BR को अंडरलाइन करेंगे। BLAC के ब्लैक, BL को आप अंडरलाइन करेंगे। BLEW ब्लू, BL को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। आपने लेसन को पढ़ के उसमें से फिल करनी है ब्लैंक्स को करेक्ट ऑप्शंस के साथ। देखते हैं। वी यूज सीजर्स फॉर कटिंग डैश। हम सीजर को यूज़ करते हैं क्या कट करने के लिए। फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या पेपर। हाँ, वेजिटेबल और फ्रूट को कट तो करते हैं लेकिन यहाँ पे सीजर्स कैंची के साथ हमने कट करना है तो हम किसको कट करेंगे। हमने बुक में भी यही पढ़ा है, पेपर को। शी इज़ हेल्पिंग हर डैश टू मेक पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। वो अपनी किसकी हेल्प करती है उसमें आर्ट वर्क में। सिस्टर की, ब्रदर की, फ्रेंड की या कज़न की। जी, तो सिस्टर लगाएंगे, सिस्टर की। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है। They need dash things to complete their artwork. उसको कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है आर्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। 5, 6, 7 या 10। 6 हिना ड्रॉ सम डैश ऑन पेपर। हिना पेपर पर कुछ ड्रॉ कर रही है। लीव्स, लाइन्स, सर्कल्स या फ्लावर्स। फ्लावर, जी वो फ्लावर्स को ड्रॉ कर रही है ताकि वो शेविंग्स को उनके ऊपर चिपका सके। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग। आपने ये वोकेबलरी बिल्डिंग होता है न्यू वर्ड जो आपने पढ़े हमने उनको याद करना है अच्छी तरह कि आपके माइंड में, मेमोरी में न्यू वर्ड्स का इजाफा होता है। जी, तो कलेक्ट, ड्रा, पेस्ट, शार्पन। कलेक्ट टू गैदर समथिंग, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना। ड्रा टू मेक अ पिक्चर्स, तस्वीरें बनाना। पेस्ट टू स्टिक समथिंग, कोई चीज़ को चिपकाना। शार्पन टू मेक समथिंग शार्पर, टू मेक शार्पन टू बिकम शार्पर, किसी भी चीज़ को तेज़ करना। जैसे पेंसिल है, आप उसको सिक्के को आपने शार्प करके बारीक नोकदार बनाना। आगे है ग्रीटिंग एंड कर्टेसी वर्ड्स। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। कर्टेसी वर्ड्स होते हैं जो आप आगे से थैंक यू, वेलकम वगैरह बोलते हैं, इनको कर्टेसी वर्ड बोलते हैं। गुड मॉर्निंग,
गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, ये क्या होते हैं? ग्रीटिंग्स, दुआएं, इनको कहते हैं दुआएं, ये होती हैं ग्रीटिंग वर्ड्स। रिलैक्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? गुड, आगे है डेविड, गुड मॉर्निंग एलेक्स, आई एम फाइन थैंक यू एलेक्स, डू यू हैव एक्स्ट्रा कलर पेंसिल, क्या तुम्हारे पास कोई कलर पेंसिल एक्स्ट्रा है? डेविड, यस देयर आर, यहाँ पे हैं, वी कैन शेयर दिस, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। एलेक्स, थैंक यू वेरी मच। डेविड, यू आर वेलकम। आप ऐसे डायलॉग्स घर में बोला करें और आप ऐसे डायलॉग क्लास में बोलकर बच्चों के साथ बच्चों प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको अच्छी तरह लैंग्वेज आ जाए। लर्निंग टू स्पेल है, रीड द गिवन साइट वर्ड्स हैड, बट, दे, डैट, फॉर, आंट, शी, हिज। हमने लास्ट टाइम भी इस तरह के पीछे चैप्टर में भी पढ़े थे, आपने इनको भी यही करना है। आपको पता है ऊपर वाली 3 लाइन्स में स्काई लेटर्स को लिखा जाता है, 2 दरमियान वाली लाइन क्या होती हैं? ग्रॉस लेटर्स होते हैं, हमने ये लिख भी दिया इधर। और सबसे नीचे वाली 3 लाइन्स क्या होती हैं? रूट लाइन्स। यहाँ पे रूट लाइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन्स स्काई लेटर्स और ग्रॉस लेटर ही यूज़ हुए हुए, आपने इनको चुनकर यहाँ पे पुट करना है। हमने उनको यहाँ आपके लिए कर दिया है। हिज, HIS हिज, DHAT डैट, F फॉर, CHE शी, BUT बट, ON ऑन। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन द ईच रो, यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है आपने उनको सर्कल करना है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट होता है दूसरे को इज्जत देना। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में ये स्पेल ठीक है इसके, ये नहीं ठीक, इसको चेक कर लें बेशक। कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट, कलेक्ट होता है इकट्ठा करना, वो भी ये सही है। नेक्स्ट है फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, फ्लावर के ये स्पेल ठीक है। नेक्स्ट है लीड, LEAD लीड या LEED लीड या LEAD लीड, LEAD लीड। ग्लू, GLUE ग्लू। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। आगे वो आपसे कह रहे हैं सिंगुलर चीज़ कहते हैं एक चीज़ को बच्चों, एक चीज़ कोई भी एक चीज़ हो, पेंसिल हो ये सिंगुलर है, चेयर है, बुक है ये सिंगुलर है। 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को इंग्लिश में प्लूरल बोला जाता है, प्लूरल, और सिंगल चीज़ को सिंगुलर। अब हम इसका पढ़ लेते हैं लॉ कि हम इनको सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे है अ सिंगुलर नाउन नेम्स 1 पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़ जगह का जो एक चीज़ होती है उसको हम सिंगुलर कहते हैं। अ प्लूरल नाउन नेम्स 2 or more persons, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। वी हैड एस टू फॉर्म प्लूरल प्रोनाउंस। किसी भी 2 चीज़ों को, 2 एनिमल्स को, 2 इंसानों को, 2 जगहों को हम क्या बोलेंगे? प्लूरल। हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं कि सिंगुलर के साथ हम एक एस का इजाफा करते हैं जिससे चीज़ प्लूरल जमा बन जाती है। जैसा कि सिंगुलर पढ़ते हैं पेंसिल, चेयर, फ्लावर, हैट। पेंसिल, PNCL पेंसिल, PNCILS पेंसिल। जी एस का हमने इजाफा किया जिससे ये 2 पेंसिलें बन गई। CHEIR चेयर, एक चेयर, CHIR चेयर्स, 2 चेयर्स, S लगाने से ये चेयर्स प्लूरल हो गई। फ्लावर 1, FLOWERS फ्लावर्स 3, HAT हैट 1, HATS हैट्स 3, S लगाने से वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं राइट द प्लूरल्स ऑफ गिवन सिंगुलर नाउन्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो उन्होंने सिंगुलर लिखे हुए हैं उनके प्लूरल बनाने हैं। कप, एस लगाएंगे, कप्स। पेंसिल, एस लगाएंगे, पेंसिल्स। कलर, कलर्स, एस लगाएंगे, कलर्स। BOAT बोट, BOATS बोट्स। TREE ट्री। पेपर, पेपर्स, हम एस लगाएंगे तो ये वो बन जाएंगे। दिस एंड डैट, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सर्कल द करेक्ट पॉइंटिंग वर्ड्स दिस एंड डैट बाय लुकिंग एट द पिक्चर। दिस एंड डैट बेटा पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं। पॉइंटिंग वर्ड मतलब इशारा करके बताना। दूर की चीज़ को हम डैट से शो करते हैं वो, और नज़दीक की चीज़ को ये, मतलब वो ये, उसके लिए हम दिस लगाएंगे और दूर की चीज़ के लिए हम डैट लगाएंगे। जैसे कि वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स नियर अस। दिस हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे नज़दीक होती हैं। वी यूज़ डैट टू टॉक अबाउट थिंग्स डैट आर फार फ्रॉम अस, उन चीज़ों के लिए जो हमसे दूर होती हैं। जैसे कि डैट इज़ एन ऑरेंज, ये दूर है या नज़दीक है, तो आएगा दिस इज़ एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज है। डैट इज़ अ टेबल, दूर है तो हम आएगा डैट इज़ अ टेबल। दिस इज़ अ क्लॉक, क्योंकि क्लॉक नज़दीक है, दिस इज़ अ क्लॉक। डैट इज़ अ कार, क्योंकि कार दूर है तो आएगा डैट। नेक्स्ट है आर्टिकल्स, ARN। ARN का मतलब होता है, ये आर्टिकल्स होते हैं, वैसे तो ये 3 होते हैं, यहाँ पे उन्होंने 2 का ही हमें बच्चों को यूज़ बताया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे भी पढ़ेंगे।
ये आपने बताना है कि जो भी वावल से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, जो भी लफ्ज़ ए ई आई ओ यू 5 वावल होते हैं, इनसे शुरू होता है, उससे पहले हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए लगाते हैं। इफ़ अ नून, वही हम पढ़ते हैं आगे, इफ़ अ नाउन बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड्स वी यूज़ आ बिफोर इट, इफ़ अ नाउन बिगिंस विद अ वावल साउंड वी यूज़ एन बिफोर इट। वही इसमें भी उन्होंने बताया कि कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होता है उसके साथ ए लगाएंगे और वावल से जो स्टार्ट होता है उससे हम एन लगाएंगे। वावल 5 वर्ड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमने साथ लिख दिया, आप इसको याद भी करेंगे। आ पेंसिल, पी कॉन्सोनेंट है इसलिए आ पेंसिल। एन एग, ई क्या है, वावल है इसलिए एन एग। ए बुक, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए बुक। एन एप्पल, ए क्या है, वावल है इसलिए एन एप्पल। आ गर्ल, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है इसलिए आ गर्ल। एन एक्स, ए क्या है, एक्स में वावल है इसलिए एन एक्स। राइट ए और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स। एन ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज क्या, ओ क्या है, वावल है। ए लैम्प, क्योंकि एल क्या है, कॉन्सोनेंट ए लैम्प। एन अम्ब्रेला, a horse, an ant, a cat. नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग एंड राइट। राइट वन नेमिंग वर्ड्स एंड वन एक्शन वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हर पिक्चर से पहले एक नेमिंग वर्ड लगाएं और एक एक्शन वर्ड लगाएं। आप पीछे पढ़ चुके हैं, कोई भी किसी चीज़ का जो नाम होता है उसको नेमिंग वर्ड, और जो वो काम कर रहा हो कोई भी काम, उसको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। जैसा कि ये बॉय है और ये हैंड वॉश कर रहा है, यहाँ पे बॉय नेमिंग वर्ड और वॉशिंग धो रहा है एक्शन वर्ड। गर्ल, ये लड़की है, इसका नाम भी आ सकता है, कोई सा भी आप नाम रख लें, या गर्ल, ये दोनों नेमिंग वर्ड हैं। और रनिंग, वो भाग रही है, एक्शन वर्ड है। लुक एट द गिवन पिक्चर, हाउ मैनी एक्शंस डू यू सी इन इट, राइट एनी 3 एक्शंस वर्ड बिलो। कह रहे हैं आप पिक्चर देखें और देखें इनमें आपने कितने एक्शन वर्ड्स देखे हैं और उनके आप नाम यहाँ पर 3 लिखें। जी, तो ये क्या कर रहे हैं, लाफिंग, साइकिलिंग, बर्ड्स फ्लाइंग, सन शाइनिंग, दे आर ईटिंग, ईट खाना खा रहे हैं, लाफ हंस रहे हैं, स्पीक बातें कर रहे हैं, फ्लाई उड़ रहे हैं। ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, राइट 5 सेंटेंसेस इन योर डेली रूटीन यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। उन्होंने कहा है कि सही स्पेलिंग के साथ कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन का मतलब होता है कि फर्स्ट में आपने कैपिटल लेटर डालना है, कैपिटल मतलब अल्फ़ाबेट्स में आपने बड़ा यूज़ करना है, और इसी तरह अपने एंड पे फुल स्टॉप वगैरह लगाकर 5 सेंटेंस खुद से लिखने हैं। जी, तो वो हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई बड़ा स्टार्ट किया, एंड में हमने फुल स्टॉप। आई आफ्टर फजर प्रेयर, मैं सुबह की नमाज़ पढ़ता हूँ। आई टेक बाथ, मैं बाथ लेता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट 7 o'clock, मैं 7 o'clock तक अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। आई गो टू स्कूल, और मैं स्कूल चला जाता हूँ। नेक्स्ट है, रीड द स्टेप्स एंड राइट देयर नंबर्स इन द बॉक्सेस टू शो द करेक्ट ऑर्डर टू मेकिंग लेमोनेड। अच्छा जी, ये बच्चों बड़ी मज़े की एक्टिविटी आपके लिए, आपने ज़रूर घर में अपनी मम्मा की हेल्प से बनानी है। आप अपने बच्चों को ज़रूर बनवाइएगा, कोशिश करें, छोटे बच्चे को खुशी खुशी में वो काम करेंगे और उनको एक एक्टिविटी भी मिल जाएगी। देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपने करेक्ट नंबर लिखने हैं उनके। एड 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड पिंच ऑफ साल्ट इन, वो एक शिकंजबीन या लेमोनेड का ग्लास बना रहे हैं खुद घर में, वो कैसे बनता है ये उन्होंने उसके स्टेप्स बताए हुए हैं। एड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स इट वेल, स्क्वीज लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। जी, तो सबसे पहले हम पहले एक पानी का गिलास लेंगे, ये 1 नंबर पे आएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, उसमें ऐड 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड पिंच ऑफ साल्ट इन, उसमें हम 1 tablespoon शुगर और 1 पिंच साल्ट हम उसमें यूज़ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम उसको करेंगे स्क्वीज़ अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, हम उस पानी में एक गिलास में नींबू निचोड़ेंगे, स्क्वीज़ करेंगे। ऐड 3 आइस क्यूब, एंड पे हम उसमें 3 आइस क्यूब डालकर उसको मिक्स करेंगे। जी, आपकी लेमोनेड तैयार हो चुकी है। अब आपने यही स्टेप्स को यहाँ पे भी आप उन्होंने लिखना है, हमने लिख दिया है। सबसे पहले है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ऐड 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, squeeze a lemon in the glass of water, add 3 ice cubes in and mix it well। जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।